हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिविलाइजेशन जो वेल प्लान सिटीज़, सैनिटेशन सिस्टम और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए फेमस थी, वो भी आज से 4500 साल पहले। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हकीकत है। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट आज भी अनडिसिफर्ड और अनरीडेबल है और उनका डिक्लाइन एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज हम अपने हिस्ट्री सिलेबस को कंप्लीट करते हुए इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन को डिकोड करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात किया गया है हड़प्पन सील के बारे में। The Harappan seal is one of the most distinctive artifacts of the Indus Valley civilization। यानी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफ़ी यूनिक तरह का आर्टिफैक्ट है। Made of steatite, these seals often contain animal motifs and an undeciphered script। यानी कि ये जो सील्स होते हैं ये किससे बनते हैं? स्टीएटाइट से। स्टीएटाइट एक तरह का पत्थर होता है, एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और इन सील्स में क्या बने हुए होते थे? एनिमल मोटिव्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एनिमल की तस्वीर, एक एनिमल को एनग्रेव किया गया है इस स्टीएटाइट पत्थर में। साथ ही में एक अनडिसिफर्ड टेक्स्ट है, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जिसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। Archaeological evidence including house pots, ornaments, tools and seals provide insights into Harappan life। यानी कि ये जो सील का जो हम बात कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे एविडेंसेस जैसे कि सील्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, हाउसेस, ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है हड़प्पन लाइफ के बारे में। यानी कि ये हमें आइडियाज़ देती है कि जो हड़प्पन्स थे वो कैसे अपने लाइफ को जीते थे, वे क्या खाते थे, वो कैसे एनिमल्स पालते थे, है ना, वो कैसे ट्रेड करते थे, एट्सेट्रा। इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल कैन चेंज ओवर टाइम। इसका मतलब यही है कि शायद आज कोई जो ऑब्जेक्ट मिला है उसे हम किसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, शायद आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 50 साल बाद उसी सेम ऑब्जेक्ट को किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। Some aspects of the civilization remain unknown and may never be discovered। ये पॉइंट हमें बताता है, हमें याद दिलाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी मिस्टीरियस है। अभी भी कई सारी चीज़ें अननोन हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो शायद हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। इस पेज में आप देख सकते हैं मैंने और भी कई सारे सील्स के एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो सील है ये आपके किताब में दिया हुआ है और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सील का नाम पूछा जाता है तो आप कमेंट में जल्दी से जाकर लिख दीजिए कि इस सील का नाम क्या है। इसके बाद है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में एक बॉक्स में दिया हुआ है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रही हूँ मैं कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हमें बॉक्सेस में देखने मिलती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है सोचकर हम पढ़ते नहीं हैं अक्सर। बट बिलीव मी, एज एन एक्सपीरियंस्ड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैंने भी सीबीएसई बोर्ड लिखा है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब भी अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, आप जब भी टेक्स्ट से गो थ्रू कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आप प्लीज़ इन बॉक्सेस को भी पढ़िए, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। कल्चर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स with a distinctive style found in a specific area and a time period। कल्चर इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स है जो कि डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स के हैं, जो कि अपने ही यूनिक स्टाइल के हैं, जो कि एक
पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरियाज़ में ही खुदाई कर कर या एक्सकवेशन कर कर मिले हैं और जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, उन्हें कल्चर कहा जा सकता है। तो हड़प्पन कल्चर को ऐसे बोल सकते हैं कि जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उस टाइम पीरियड से, उस स्पेसिफिक एरिया से जहाँ पे ये सिविलाइजेशन बेस्ड थी, वहाँ से कुछ डिस्टिंक्टिव स्टाइल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इसीलिए हम इसे हड़प्पन कल्चर कहते हैं। द हड़प्पन कल्चर इंक्लूड्स सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। यानी कि जो एक्सकवेशंस हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरियाज़ में, वहाँ से क्या क्या मिले हैं? सील्स मिले हैं, बीड्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और बेक्ड ब्रिक्स मिले हैं। These objects have been found in अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात में, और कई सारे और जगहों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो आर्टिफैक्ट्स है, वो पाए गए हैं। दिस सिविलाइजेशन इज़ नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। तो इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा के ऊपर नाम दिया गया है। क्यों? द फर्स्ट साइट वेयर इट वॉज डिस्कवर्ड। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी, ये पहली बार कहाँ डिस्कवर किया गया था? हड़प्पा में। आप सभी से और एक क्वेश्चन, ये जो हड़प्पा है ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे। इट इज़ डेटेड circa 2600 and 1900 BCE। सिरका यानी लगभग 2600 से 1900 BCE के बीच में ये सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अर्ली हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा रेफर टू द फेजेस बिफोर एंड आफ्टर द मैच्योर हड़प्पन पीरियड। तो यहाँ पे हड़प्पन पीरियड को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक जो है हो गया अर्ली हड़प्पा, पूरा ये टाइम, उसके बाद जो है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये टाइम, और जो बीच का है ये हो गया हमारा मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैच्योर क्यों? क्योंकि इस टाइम ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर था। उसके बाद है द मैच्योर हड़प्पन कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दीज अर्लियर एंड लेटर फेजेस। यानी कि ये जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था ये अर्लियर और लेटर हड़प्पन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उसके बाद है बिगिनिंग्स, यानी इस सिविलाइजेशन की शुरुआत। Several archaeological cultures existed before the mature हड़प्पन पीरियड। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड से भी सिविलाइजेशन थी, जिसे हम क्या कहते थे? अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद these cultures had distinctive pottery, agriculture, pastoralism and crafts। और ये जो अर्ली सिविलाइजेशंस, अर्ली कल्चर थे, यानी कि अर्ली ऑब्जेक्ट्स जो हमें एविडेंस के तौर पर मिले हैं, उनसे यूनिक पॉटरी, एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म और क्राफ्ट्स का एविडेंस मिलता है बिफोर द मैच्योर हड़प्पन पीरियड से भी। सेटलमेंट वे जनरली स्मॉल विथ नो लार्ज बिल्डिंग्स। यानी मैच्योर हड़प्पन पीरियड से पहले के जो सेटलमेंट्स थे वे जनरली स्मॉल हुआ करते थे और लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे। उसके बाद अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली एंड द मैच्योर हड़प्पन फेज इज़ एविडेंट। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि कैसे अर्ली, लेटर और मैच्योर हड़प्पन कितने अलग अलग फेजेस में हैं। उसके बाद लार्ज स्केल बर्निंग एंड द अबेंडनमेंट ऑफ सेटलमेंट सजेस्ट दिस ब्रेक। यानी कि कुछ लार्ज स्केल बर्निंग हुई होगी सेटलमेंट की, या अबेंडनमेंट में हुई होगी, जिसके वजह से ऐसे ब्रेक्स हमें इस सिविलाइजेशन में देखने मिल रहे हैं। उसके बाद है सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वे सर्वाइवल कैसे करते थे, खाते क्या थे, शेल्टर कैसा होता था और बेसिक नीड्स कैसे पूरा करते थे। द मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन एरियाज़ प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। यानी कि जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि शायद कुछ सेटलमेंट्स अबेंडन हो गए थे, अबेंडन कर दिए गए थे, या फिर कुछ
में आग लग गई थी तो छोड़कर चले गए थे। तो ये जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है ना, वो उन एबेंडेंट जगहों पे, जो कि अर्ली हड़प्पन कल्चर था, उन एबेंडेंट जगहों पे जाकर ही मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ। कॉमन सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज वेर शेयर्ड बिटवीन दीज कल्चर्स, यानी जो सबसिस्टेंस यानी जो सर्वाइवल के जो स्ट्रैटेजीज थे हड़प्पन कल्चर के, आई मीन अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के, वे काफ़ी हद तक कॉमन थे यानी सिमिलर थे। The Harappans consumed a variety of plants and animal products including fish. तो हड़प्पन्स खाने में क्या क्या खाते थे? वे प्लांट्स खाते थे, वे एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते थे, मतलब वे नॉन वेजिटेरियंस थे, साथ ही वे फिश भी कंज्यूम करते थे। आर्कियोबोटानिस्ट study charred grains and seeds to understand their diet. आर्कियोबोटानिस्ट यानी वैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने प्लांट्स पेड़ पौधे हैं उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, वे स्टडी करते हैं किन चीज़ को, चार्ड ग्रेन्स को, जो भी अवशेष या जो रिमेन्ड ग्रेन्स और सीड्स हैं इनको स्टडी करते हैं, जिससे कि वे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का डाइट समझ सके। ग्रेन्स फाउंड इंक्लूड wheat, barley, lentil, chickpea and sesame with millets found in गुजरात। तो ये सारे कुछ ग्रेन्स हो गए जो कि शायद सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कंज्यूम करते थे। राइस फाइंड्स आर रिलेटिवली रेयर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रेयरली चावल का सेवन करते थे। डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। तो ये सारे एनिमल्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पेट करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। जू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी दीज रिमेन्स टू अंडरस्टैंड एनिमल यूज। वाइल्ड एनिमल्स लाइक बोर, डियर एंड घड़ियाल वे ऑल्सो प्रेजेंट। जू आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो जानवरों में स्पेशलिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जानवरों के रिमेन्स को स्टडी करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, वे इन जानवरों के रिमेन्स को स्टडी करते हैं जिससे समझ सके कि हड़प्पन्स इन जानवरों को किस यूज़ में लेते थे। हो सकता है कि वो पेट करते थे, या फिर हो सकता है वो खाते थे, या फिर हो सकता है हंटिंग में यूज़ करते थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक बोर यानी जो जंगली सूअर होता है, या फिर वाइल्ड पिग बोल सकते हैं वो, फिर डियर और घड़ियाल भी पाए गए थे। इट इज़ अनक्लियर वेदर हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स और ऑब्टेन देम फ्रॉम हंटिंग कम्युनिटीज़, यानी कि ये पता नहीं है कि जो ये एनिमल्स है वो उन्होंने खुद हंट किया होगा या फिर किसी हंटिंग कम्युनिटी से उन्होंने ऑब्टेन किया होगा। फिश एंड फाउल बोन्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, यानी कि मछलियों और चिड़ियों का भी जो बोन्स है, जो अवशेष है, वो भी डिस्कवर किया गया है हड़प्पन कल्चर से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसके बाद है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़, यानी कि हड़प्पन्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे करते थे। एग्रीकल्चर इज़ इंडिकेटेड बाय ग्रेन डिस्कवरी बट फार्मिंग मेथड्स रिमेन अनक्लियर, यानी कि चूँकि ग्रेन्स डिस्कवर किए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो ये इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चर हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन वो क्या फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते थे ये पता नहीं चला है। इट इज़ अनसर्टन वेदर सीड्स वेर ब्रॉडकास्टेड ऑन प्लगड। इसका मतलब ये कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी जुताई कर कर सीड्स डाले जाते थे या नहीं, ये भी अनक्लियर है। सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर सजेस्ट बुल्स वेयर यूज्ड फॉर प्लगिंग, यानी कि जो सील्स, कुछ सील्स में ऐसे बने हुए थे या फिर कुछ टेराकोटा स्कल्पचर्स थे, किसके, बुल्स के, जो ये सजेस्ट करता है कि शायद मिट्टी की जुताई के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता होगा। टेराकोटा प्लग मॉडल्स वेर फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनवाली, जो हरियाणा में है। तो फिर ये जो टेराकोटा स्कल्पचर्स की बात यहाँ की गई है, ये यहाँ पर पाए गए हैं। प्लग्ड फील्ड्स एविडेंस फ्रॉम कालीबंगान डेट्स बैक टू अर्ली हड़प्पन पीरियड, यानी कि
फील्ड को प्लग कर कर सीड को सो किया जाता था, सीड्स लगाए जाते थे। इसका एविडेंस अर्ली हड़प्पन कल्चर में भी होता था। इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? कालीबंगान, राजस्थान से। टू डायरेक्शनल फरोज सजेस्ट टू क्रॉप्स वेर ग्रोन टुगेदर। टू डायरेक्शनल फरोज यानी जो मिट्टी है इसकी जुताई अलग अलग डायरेक्शन में की जाती थी। यानी कि अगर इस साइड की जुताई इस साइड से की गई है तो इस वाले की इस साइड से होगी और अगले वाले की इस साइड से। तो इसे टू डायरेक्शनल फरोज कहते हैं। और ये क्या सजेस्ट करता है कि शायद एक से ज़्यादा क्रॉप्स, शायद 2 क्रॉप्स लगाए जाते होंगे एक साथ हड़प्पन कल्चर वाले लोगों के द्वारा। उसके बाद और भी कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि हार्वेस्टिंग टूल्स में हैव बीन स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और मेटल टूल्स। यानी कि कुछ स्टोन ब्लेड्स जैसी चीज़ें होंगी जो कि कुछ वुडन हैंडल में ऐसे एक्स जैसा कुछ लगा हुआ होगा, या फिर कुछ और भी मेटल टूल्स यूज़ किए जाते होंगे हार्वेस्टिंग के लिए। मोस्ट हड़प्पन साइट्स वेर सेमी एरिड रीजन्स इंडिकेटिंग द नीड ऑफ इरिगेशन। सेमी एरिड रीजन्स यानी वैसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि इरिगेशन की ज़रूरत होती होगी हड़प्पन कल्चर के लोगों को, अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते होंगे। इसके अलावा कैनल वेयर फाउंड एट शोटुगई अफ़गानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध, पॉसिबली ड्यू टू सिल्टिंग। यानी कि ये एविडेंस देते हैं कि इरिगेशन तो होता होगा क्योंकि कैनल्स मिले हैं। अफ़गानिस्तान में मिले हैं कैनल्स, पर पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं, जो कि पंजाब और सिंध भी हड़प्पन कल्चर का हिस्सा है, पर यहाँ क्यों नहीं मिले होंगे? ड्यू टू सिल्टिंग, यानी कि मिट्टी वगैरह से ढक गए होंगे। वेल्स मे हैव बीन यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड धोलावीरा हैड वाटर रिजर्वायर्स फॉर फार्मिंग। सो इसमें अगेन फिर वही बात बोली गई है, इसमें वेल्स की बात की गई है कि शायद वेल्स यूज़ किए जाते होंगे इरिगेशन के लिए। इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स फॉर फार्मिंग भी पाए गए हैं। अगेन एक टॉपिक उन बॉक्सेस में से है जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। फूड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एंड वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। तो जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसके लिए ग्राइंड करने के लिए, चीज़ों को पीसने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, मिक्स, ब्लेंड, कुकिंग वगैरह करने के लिए वेसल चाहिए होते हैं। तो ये सारे वेसल्स किससे बनाए जाते थे? स्टोन से, मेटल से और टेराकोटा यानी जली हुई मिट्टी से। Excavations at Mohenjo-daro revealed many saddled querns were used for grinding cereals. सैडल क्वेंस क्या होते हैं? सैडल क्वेंस यानी आपने देखा होगा सिलबट्टा जिसमें पुराना मेथड है, अभी तो मिक्सी होती है, पुराने मेथड में सिलबट्टे से चीज़ों को पीसा जाता था, ग्राइंड किया जाता था। तो मोहनजोदारो में ये सैडल क्वेंस, ये सिलबट्टे मिले हैं जिससे कि शायद सीरियल्स, अनाजों को ग्राइंड किया जाता था। सैडल क्वेंस वेयर मेड ऑफ इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड शोड हैवी यूजेज। और ये जो मिले थे सैडल क्वेंस, सिलबट्टे, ये मोस्टली किससे बने हुए होते थे? इग्नियस रॉक से बने हुए होते थे या सैंडस्टोन से बने हुए होते थे। और इन्हें देखकर ऐसा लगता था, ये सजेस्ट करता था कि शायद इनकी हैवी यूजेज होती होगी हड़प्पन्स के द्वारा। Their convex bases suggest that they were set in earth or mud to prevent movement. Convex bases यानी कुछ इस तरह का शेप। Convex bases suggest they were set in earth, यानी कि ये मिट्टी के अंदर ऐसे धसे हुए ऐसे सिलबट्टे होंगे जिससे कि वो एक जगह पे बने रहे और वो मूवमेंट ना करे, जिससे कि जो भी पीसना हो, जो भी काम हो, वो आराम से कर सके। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें आइडिया देती है कि आज से 4500 साल पहले के वे लोग किस तरह से सोचते थे, किस तरह से चीज़ों को करते थे। हम उनसे कितने मिलते जुलते हैं अभी भी। तो
ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद है 2 टाइप्स ऑफ coins were found, वन विथ स्मॉलर स्टोन रोलिंग बैक एंड फोर्थ लाइक ग्राइंडिंग द ग्रेन, यानी कि कुछ ऐसे तरह के जो सिलबट्टे होते हैं जो बैक एंड फोर्थ जाकर चीज़ों को पिसते हैं। उसके बाद अनदर यूज्ड विथ द पाउंडर स्टोन फॉर्मिंग अ कैविटी पॉसिबली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आपने ऐसे देखा होगा कि जो हर्ब्स है या फिर छोटे मोटे जो मसाले हैं ऐसे ओखलियों में पीसते हैं। तो इसी से ऐसे ही मिलती जुलती सैडल क्वेन भी मिली थी। कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस पे। वर्कर्स रेफर्ड टू द लैटर एज करी स्टोन्स एंड अ कुक रिक्वेस्टेड वन फ्रॉम द म्यूजियम फॉर द किचन यूज़। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशंस है ना, ये अर्नेस्ट मैके के किताब फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदाड़ो 1937 से है। तो उनमें वो ये बोलते हैं कि जो एक्सकवेशंस करते थे वो वर्कर्स में से उन वर्कर्स ने इस सिलबट्टे को नाम दिया करी स्टोन, एंड एक कुक ने रिक्वेस्ट किया कि वो म्यूज़ियम से उठाकर एक सिलबट्टा उसे दे जिससे वो अपने किचन में उसे यूज़ कर सके। आगे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको मन लगाकर, आपको इंटरेस्ट लेकर एक बार हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना होगा। उसके बाद किसी मिस्टीरियस मूवी की तरह आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने आप लेने लगोगे। आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पर अभी मैं आपको और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, इनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ विच मटेरियल, ये भी आपको बताना है इन दी कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।